मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। बच्चों की लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तेजाब में डालकर गला दिया है। ये कबूलनामा था दुनिया के सबसे बड़े हैवान का। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट या डायलॉग नहीं है, न ही ये कोई काल्पनिक कहानी है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है उस शख्स की जो पाकिस्तान का रहने वाला है। एक दो नहीं, 100 छोटे बच्चों को मारकर उनकी लाश को तेजाब में डालने वाला दरिंदा पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। दिसंबर 1999 में पाकिस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सुबह के समय कोहरे की वजह से सूरज नहीं निकल रहा था। लोग अपने घरों के आगे आग जलाकर बैठे हुए थे और पूरा पाकिस्तान नए साल की तैयारियों में लगा हुआ था। वहीं लाहौर पुलिस भी नव वर्ष की सुरक्षा की तैयारियों में लगी हुई थी कि अचानक एक पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आता है। लेटर पर लाहौर पुलिस का एड्रेस लिखा हुआ था, परंतु लाहौर पुलिस के अधिकारियों ने जब उस लेटर को खोलते हैं तो उसमें 100 बच्चों के कत्ल की कहानी लिखी हुई होती है और जिस जगह बच्चों को कत्ल किया था उस जगह का पता भी लिखा था। परंतु लाहौर पुलिस उस लेटर को मजाक समझकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं ऐसा ही लेटर एक उर्दू अखबार के संपादक के ऑफिस भेजा जाता है। उसमें भी 100 बच्चों के कत्ल की कहानी लिखी होती है। उसमें कत्ल करने वाली जगह और कातिल का पता लिखा हुआ होता है। लेकिन उर्दू खबर के संपादक ने इस खत पर यकीन करते हुए मामले की जांच करने का फैसला करता है और एक पत्रकार को यह स्टोरी दे दी जाती है और फिर शुरू होता है 100 बच्चों के कत्ल की कहानी का खुलासा। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। यदि आपको हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। पत्रकार जब बताए गए पते पर पहुंचता है तो इलाका बेहद ही सुनसान था। वो उस घर में पहुंचता है जिस घर का जिक्र खत में था। घर में दाखिल होते पत्रकार के होश उड़ गए। वहां पर जगह जगह पर खून के निशान थे। वहीं पास में 2 बैग पड़े हुए थे, उसमें बच्चों के कपड़े और जूते रखे हुए थे। घर के पास 2 कंटेनर खड़े हुए थे जिसमें जो एसिड से भरे हुए थे और थोड़ी दूरी पर बच्चों के कंकाल पड़े हुए थे। ये सब देखकर पत्रकार के होश उड़ जाते हैं और वो वापस अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने संपादक को सारी बात बताता है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंचकर सामान को जब्त कर लेती है और उस घर को सील कर देती है। पुलिस को एक डायरी भी मिलती है जिसमें कातिल का नाम जावेद इकबाल लिखा हुआ था और लिखा होता है कि वो अब सुसाइड कर रहा है, रावी नदी में कूदकर अपनी जान दे रहा है। लाहौर पुलिस तुरंत रावी नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस और समस्त प्रशासन की तमाम टीमें नदी पर पहुंच गई और कई दिनों तक इस सीरियल किलर की लाश को नदी में खोजा जाता है पर लाश नहीं मिलती। इस घटना के बाद पाकिस्तान में और विश्व के सभी देशों में हड़कंप मच गया। सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो खूंखार किलर मर चुका है। ये असल में सच नहीं था, वो अब भी जिंदा था। कई दिन गुजर जाते हैं। पुलिस भी मान लेती है कि अब वो साइको किलर मर चुका है। परंतु कुछ दिन बाद जावेद इकबाल उसी उर्दू अखबार के संपादक के ऑफिस में पहुंच जाता है। संपादक से कहता है उसी ने 100 बच्चों का कत्ल किया है और अब वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता है। संपादक कुर्सी से हिल जाता है और डरते डरते कहता है कि तुम तो मर चुके थे। जावेद इकबाल कहता है कि मैं मरा नहीं था। डरते हुए संपादक पुलिस को फोन करता है और पुलिस आनन फानन में संपादक के ऑफिस आती है और साइको किलर को गिरफ्तार कर लेती है। जिस पाकिस्तान की आवाम को साइको किलर के मरने से संतुष्ट थी, फिर से उसकी चर्चा मीडिया में जोर शोर से होने लग गई थी। इससे पाकिस्तान की आवाम में डर का माहौल फैल गया था। पाकिस्तान की आवाम सदमे में आ गई और चारों तरफ डर का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस की पूछताछ में जावेद इकबाल अपनी कहानी सुनाता है जिसमें उसने 100 मासूम बच्चों की जान ली थी। पुलिस की पूछताछ में जावेद ने बताया जब उसकी उम्र 20 साल की थी उस पर एक बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगाया था। उस झूठे आरोप में दोषी बनाकर उसे जेल भेज दिया था। वो अपनी बेगुनाही की भीख मांगता रहा पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। जेल में उसकी माँ उससे अक्सर मिलने आया करती थी।
इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बेटा रिहा होगा, लेकिन उसे रिहाई नहीं मिली। इकबाल ने बताया कि उसकी माँ रो रो कर अपनी जान दे दी और उसकी माँ के मौत के बाद उसने फैसला किया कि अब वो 100 बच्चों की हत्या कर उन माओं को भी अपनी माँ की तरह रुलाएगा। जेल में रहकर वो बच्चों को अगवा करने की योजना बनाता रहता था। कुछ दिन गुजरे और साल भी गुजरने लगे। जावेद जेल में चुपचाप सा रहता था। वे जेल में किसी से बात नहीं करता था, हमेशा अलग रहता था। सालों के बाद जेल में रहने के बाद जावेद इकबाल रिहाई का समय नज़दीक आ रहा था और कुछ दिन बाद वह रिहा हो गया। लेकिन जावेद इकबाल जब जेल गया था तो वो एक साधारण सा 20-21 साल का मुजरिम था। लेकिन आज जो जावेद इकबाल जेल से रिहा हो रहा था वो कोई इंसान नहीं, हैवान था। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता था कि एक शैतान हैवान जेल से छूट रहा है, जो कि कितने घरों को चिरागों को बुझाएगा और कितनी माओं को बेऔलाद करेगा। जेल से छूटने के बाद जावेद इकबाल ने अपनी योजनाओं को अंजाम देना शुरू किया। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के निशाने पर ज़्यादातर वो बच्चे होते थे जो बहुत ही गरीब थे, जो पहले ही दुखों को पहाड़ झेल रहे थे। बच्चों से मीठी मीठी बातें करके ये उन्हें अपने जाल में फंसाता था। कभी उन्हें चॉकलेट का झांसा देकर तो कभी किसी और तरीके से अपने घर में ले आता था। जावेद इकबाल का घर लाहौर के सादाबाद में था, जिसे इसने बच्चों का शेल्टर हाउस बना डाला था। जब ये बच्चों को बहला फुसलाकर घर लाता था और उन्हें मारता था और उन्हें यातनाएं देता था, क्योंकि जावेद इकबाल का घर सुनसान जगह पर था, इसलिए बच्चों की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जावेद इकबाल दिन भर मेहनत करता था और ताकि उस पर किसी का शक ना हो, और लोगों के बीच में जाकर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन लोगों को क्या पता था कि उनके बीच में एक दरिंदा घूम रहा है जो कि बच्चों के साथ दरिंदगी करता है। करीबन कई सालों तक ये मासूम बच्चों को अपने घर में लाकर ये उनके साथ दुष्कर्म करता था। उनकी चीख पुकार और दर्द को सुनकर खुश होता और नाचता था। फिर लोह की जंजीरों से उनका गला घोट देता था। बच्चों को मारने के बाद उनकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और उन छोटे टुकड़ों को एसिड के कंटेनरों में गलाने के लिए डाल देता था। कुछ बच्चों को तो बेहोश कर उनके टुकड़े करता था। लगभग पाकिस्तान के सारे इलाके के बच्चों को इस हैवान ने अगवा कर बड़ी दरिंदगी से और बेरहमी से मार दिया था। लगभग इन्होंने 100 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था और बच्चों को तड़पाकर और यातनाएं देकर उनकी चीख पुकार सुनकर इस सनकी किलर को सुकून मिलता था। बच्चों को मारने के बाद फिर एक नए शिकार पर निकल जाता था। जावेद इकबाल ने अक्सर घर से भागे लड़कों और फुटपाथ पर सोने वाले गरीब अनाथ बच्चों को और भीख मांगने वाले बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 16 साल की बताई जाती है, उन्हीं को अपना शिकार बनाया था। क्योंकि जावेद इकबाल के खिलाफ 1985 और 90 में लौंडेबाजी की शिकायत दर्ज करने वाले फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे ही थे। जावेद इकबाल अब पाकिस्तान पुलिस की गिरफ्त में था। मार्च 2000 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने इसे बेहद खौफनाक सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला दिया कि जिस तरह से इसने 100 बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी तरह से इसे भी मौत दी जाए। कोर्ट ने कहा इस हैवान को 100 बार गला घोटकर इसके 100 टुकड़े किए जाएं और फिर उन टुकड़ों को तेजाब में डाल दिया जाए। कहा जाता है कि बाद में कोर्ट की इस सजा को पूरी दुनिया में विरोध किया और फिर सजा वापस लेनी पड़ी। इसके बाद कोर्ट ने इस हत्यारे के लिए फांसी की सजा सुनाई। इस खूंखार अपराधी को कोट लखपत जेल में रखा गया। कुछ दिनों बाद उसको फांसी होनी थी, लेकिन एक सुबह इसकी लाश जेल की छत से बरामद हुई। कोई कहता है कि इसने आत्महत्या कर ली थी और कोई कहता है कि इसका कत्ल हुआ था। 8 अक्टूबर 2001 को आखिरकार पाकिस्तान को इस सीरियल किलर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इस साइको किलर की मौत तो हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि पाकिस्तान के जावेद इकबाल को अगर दुनिया का सबसे बेरहम शख्स माने तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके पहले भी आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा या जाना होगा। कई फिल्मों में ऐसे भयानक चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन ये शख्स तो दरिंदगी की सीमा को पार कर चुका था। दुनिया के इस सबसे डरावने चेहरे वाले शख्स के दुश्मन थे मासूम बच्चे। ये नन्हे बच्चों की हंसी से नफरत करता था। बच्चों को हंसते खेलते चेहरे इससे बर्दाश्त नहीं होते थे
और फिर इसने एक एक करके 100 बच्चों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला।